बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जनाब हमारी बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ासतौर पर हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेडिकल की फील्ड के हवाले से अपना एक शौक़ रखते हैं या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं या कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है लेकिन उनको फिर भी शौक़ है कि वो मेडिकल के मुख्तलिफ शोबाजात में जाएं। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, प्रिंसिपल नूरानी इस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जनाब वहीद साहब। और वहीद साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। और वहीद साहब से हम बेसिक जो इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं मेडिकल के हवाले से, उनसे हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इसका पैरामेडिकल का जो है स्कोप वो क्या है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? पैरामेडिक्स जो है ना, ये बचपन से हम देखते आए हैं वसीम भाई कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे ना, तो उनके पास एक आधे लड़के होते थे जो उनको कोई दवाइयां पकड़ा रहा होता था, कोई इंजेक्शन दे रहा होता था। तो हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने। अब जाहिर बात है कि एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्पेशली जो है वो बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो हम जस्ट लोगों को एक अवेयरनेस देते हैं। गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम बहुत अरसे से शुरू किए हुए हैं पैरामेडिक्स। तो आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जिस तरह टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, मेडिकल एजुकेशन डेवलप हुई है, तो इसी तरह जो है ये पैरामेडिक्स एजुकेशन की भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। और स्पेशली जो है अब तो गवर्नमेंट ने ये तमाम पैरामेडिक्स के डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। ओके, बीएस लेवल पर शुरू हो गए हुए हैं कि अब बच्चे जो है वो खाली ये नहीं है कि वो डिस्पेंसर बन जाएंगे, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कंपाउंडर, डॉक्टर्स का ये असिस्टेंट है। नहीं, अब वो आगे फर्दर बीएस प्रोग्राम में जाते हुए वो बाकायदा 17 स्केल में प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जॉब जो है वो 17 में स्टार्ट होती हैं। फिर जो उसकी एजुकेशन जो है वो डेवलप होती है, मैच्योर होती है। हायर एजुकेशन में वो ना सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं। तो पहले था कि ये लो लेवल पर इसकी प्रमोशन थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको बहुत हाई लेवल पर प्रमोट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी आपके हो चुके हैं ना कि जो कि डॉक्टर्स के साथ मतलब अब लाजमी है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस हैं। पहले था सिर्फ जो एमबीबीएस डॉक्टर होता था ना, उसके साथ गवर्नमेंट ने डिस्पेंसर अटैच किया होता था। अब हर फील्ड में जहां पर डॉक्टर होगा वहां पर उसका असिस्टेंट मौजूद लाजमी होगा। जिस तरह अब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बड़ा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था, ये फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन का, कि पहले जो फार्मासिस्ट होते थे जो डिग्री प्रोग्राम लेते थे, जिन्होंने 5 साल एफएससी के बाद डिग्री ली होती थी, उनका कोई असिस्टेंट ही कोई नहीं था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि हर डॉक्टर्स के साथ एक उनका असिस्टेंट लाजमी हो। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे नूरानी इंस्टीट्यूट में आप कौन कौन से जो है कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं और उनका स्कोप क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पैरामेडिक्स में डिस्पेंसर, लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी एंड फिजियोथेरापी, बेसिक सारे हमने रखे हुए हैं ना। तो इसमें जो है अभी रिसेंटली हमने 2026 में ये फिजियोथेरापी का प्रोग्राम ऐड किया है, जो कि इंतहाई मुफीद है और जिसमें डायरेक्टली जो है वो हमारे ये डॉक्टर्स के साथ अटैच होकर पेशेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। फॉरेन कंट्री में तो ये प्रोग्राम बहुत अरसे से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हुए हैं। और डेफिनेटली अगर जो मेडिकल की फील्ड में तरक्की हो रही है तो ये चीजें भी साथ साथ बढ़ती रहेंगी। ये तो एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज इसमें मैं ये भी एक जानना चाहता हूँ कि आप फिर उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन जो मतलब स्किल डेवलपमेंट उनकी कैसे होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि खाली हम बच्चों को ये नहीं है कि उनको थ्योरी पढ़ाते, थ्योरी के साथ साथ हमारे इधर इंस्टीट्यूट में तमाम सब्जेक्ट्स की, तमाम कैटेगरीज की लैब मौजूद है। ठीक है, जो कि एसओपीज गवर्नमेंट ने दिए होते हैं ना कि आपके पास अगर ये लैब्स हैं तो हम आपको ये अपना परमिशन देंगे कि इस एजुकेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस एसओपीज के बगैर तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर कैटेगरीज की लैब है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल टीचर्स हमारे उसको चलाते हैं और स्टूडेंट्स को तमाम सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितना लैब वर्क होता है वो इधर नूरानी इंस्टीट्यूट में ही हम करवाते हैं। और प्रैक्टिकल फिर प्रैक्टिकल के लिए फिर हमारी शेड्यूल बना होता है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी रखे होते हैं कि ये अटैच होंगे तब आपको
परमिशन मिलेगी। तो हमारा अपना हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े भाई उसको चलाते हैं, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। झेलम का जो है ना वो वाहिद हॉस्पिटल है जिसको, कौन सा सर? ये हमारा सरमद हॉस्पिटल है। अच्छा, माशाल्लाह आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। तो वो वाहिद हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट ने बाकायदा प्राइवेट सेक्टर में रेगुलर लाइसेंस दिया, नो डाउट के जी वो A+ कैटेगरी में है। तो हमारे बच्चे जो हैं समर वेकेशन होती हैं, हम वहाँ पर भेज देते हैं। कितना टाइम के लिए? ये हमारी तो कोशिश होती है कि बच्चों को 3 माह मिनिमम 3 माह तक हर बच्चे को ट्रेन करें इन हॉस्पिटल्स। यानी कि जो भी बच्चे नूरानी इंस्टीट्यूट से कोई भी मेडिकल की फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली वो जाएंगे हॉस्पिटल में, वो हमारे अपने हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहाँ पर वो हमारे जो जितने भी वहाँ पर कंसल्टेंट हैं उनके साथ मिलकर, वो स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर, और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है हमारे कंसल्टेंट्स की और स्टूडेंट्स की। तो हॉस्पिटल की तरफ से फिर उन्हें कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी हॉस्पिटल की तरफ से बाकायदा तौर पर उनको मिलता है। उसके बाद ही वो उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट ने हमारे SOPs रखे हुए हैं, गवर्नमेंट उनका एग्जाम लेती है। हमारा स्पेशल जो है वो एक बोर्ड होता है पंजाब मेडिकल फैकल्टी लाहौर। अच्छा सर, इसमें मुझे एक और चीज बताइएगा कि अब हमारे यहाँ पे एक स्कोप है कि जी मुल्क से बाहर ही जाना है, आपने कोई भी एजुकेशन ले तो जाना मुल्क से बाहर ही है। अब तो हुकूमत भी कह रही जी कि आप प्रवास कार्ड ले और निकले। हाँ ऐसे ही है। बल्कि जो है ना उसी सब, जब हम एजुकेशन लेते थे ना उस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड था कि जिसने ये फार्मासिस्ट बनना है या जिसने फिजियोथेरापिस्ट बनना है ना, तो उसने बाहर चले जाना। ठीक है। तो हम कहते थे कि यार ये बाहर क्यों भागते हैं, हमें समझ नहीं आती थी। तो उस वक्त हमें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब अंदाजा हुआ है कि लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसका इतना स्कोप बन गया है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद लोग बाहर, बीमारियां खत्म होनी कोई नहीं, बीमारियां नहीं खत्म हो रही, ये चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर भी मुल्क से बाहर क्या स्कोप है? मुल्क के बाहर सर इसका स्कोप, वो कहते हैं ना कि जब अगर आप ये डिग्री करके आप मुल्क के बाहर चले जाते हैं ना, तो आप अपनी वो किचन की टेंशन से निकल जाते हैं। ठीक है। जबकि अभी तक अगर हमारे जो मिडिल क्लास बेचारी है वो अपना किचन के चक्करों में फंसी हुई है। तो बाहर जो है ना वो जाकर वो एडमिशन इजीली हो जाता है, इजीली एडमिशन, इजीली जॉब्स और बड़ी कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी फार्मेसी पढ़ा रहे हैं, अपना लेबोरेटरी खोल सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वो ये वसीम भाई जो है ना अब जो दौर जा रहा है ना, ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये जितने प्रोग्राम है उनको जो फॉरेन कंट्री की डिप्लोमाज हैं उनके लेवल पर लेकर जा रही है। ठीक है। ताकि जो है ना जो हमारे बच्चे बेशक वो डिप्लोमा करने के बाद बाहर जाएं या डिग्री करने के बाद बाहर जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। खाली उनके पास भी साथ, डिस्पेंसर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के काफी सारे जो है ना एडमिशन हो गए हैं, और हमारी बकायदा ये 2026 का लाइक बच्चों को स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। जी, इसमें हमने ना कैटेगरीज रखी हुई है। ठीक है। अभी आज ही मेरे पास एक बच्चा आया है, उसके ना 1100 में से 1005 नंबर से, और मैंने उसका फ्री एडमिशन किया है। बिल्कुल ठीक। ये स्कॉलरशिप बेस होता है। फिर अगर कोई हाफिज़े कुरान है उसको हम स्पेशल देते हैं। फिर अगर कोई ऑर्फन है, कोई यतीम बच्चा है, ज़कात का मुस्तहिक है, तो उसको भी हमने स्पेशल जो है ट्रीट करते हैं। सही है। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। और यकीनन आज के हमारे इस पॉडकास्ट से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि मेडिकल की डिफरेंट फील्ड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो जेहलम से हैं या जेहलम के इर्द गिर्द से। हॉस्टल भी है उनके लिए, बाहर से हैं तो हॉस्टल भी है जनाब उनके पास, और वो चाहे वो जेहलम की सराउंडिंग से हैं। राब्ते के लिए नंबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।